हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी और आज सेल्स की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको यह बताएगा कि सात ऐसे एरियाज अगर जिस पर आपने महारत हासिल कर ली, अगर जिसको आपने अच्छे से सीख लिया, तो दोस्तों सेलिंग के इस प्रोफेशन में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आज से 16 साल पहले जब मैंने सेलिंग के इस प्रोफेशन में कदम रखा था, मुझे एक लाइन बोली गई थी। आते ही इस प्रोफेशन में एक लाइन बोलकर स्वागत किया गया था, सेलिंग इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देने वाला कारोबार है, सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप यहां से। मैंने ये बात सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह यार, इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने क्या देखा यहां पर कि 80-90% लोग तो सेल्स में सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, वो पैसा कमा ही नहीं पाते। मैं सोच रहा था ये तो दोनों अजीब अजीब बातें। एक तरफ बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देने वाली बात है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं 80-90% लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या थे? कारण पता लगे दोस्तों, दो बातें। पहली बात कि 80 से 90% सेल्स प्रोफेशनल वो कभी सेलिंग को एक प्रोफेशन मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि सेलिंग कोई प्रोफेशन है, और अगर मान भी लें कि सेल्स एक प्रोफेशन है तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये एक लर्नेबल प्रोफेशन है। यहां पर कुछ सीखना भी जरूरी है। लोग आते हैं इस बिजनेस में, स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, और पहले ही दिन से वो एंटीसिपेशन में आ जाते हैं कि बस अब मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा। ये बात सच्ची है दोस्तों कि सेलिंग आपसे ये नहीं पूछता आपके फाइनेंशियल्स क्या है, आपके एजुकेशन क्या है, आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, गांव से हो शहर से हो, बट एक बात जरूर पूछता है कि क्या अगर आपको ये बिजनेस सिखाया जाए, अगर ये प्रोफेशन सिखाया जाए तो क्या आप सीख सकते हो? आपके अंदर बर्निंग डिजायर है सीखने का? और अगर आप सीख सकते हो दोस्तों तो ये बिजनेस बहुत ही कमाल का है। सेलिंग का प्रोफेशन बहुत कमाल का प्रोफेशन है। पर यहां पर 7 ऐसी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दुनिया के एक जाने माने राइटर और एक जाने माने ट्रेनर, उनका नाम है जिम रॉन। वो क्या कहते थे? वो कहते हैं कि अगर आप इस प्रोफेशन में बहुत तरक्की लेना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो जितनी मेहनत आप फील्ड पर जाकर करते हैं उससे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करें। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्त, जितनी मेहनत आप फील्ड पर करते हैं उससे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करें। और दोस्तों ये लाइन सुनकर आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा अपने ऊपर मेहनत करने का मतलब क्या है। अपने ऊपर मेहनत करने का मतलब है दोस्तों कि दो चीजें हैं, एक है माइंडसेट और एक है स्किल सेट। जब आप मेहनत करते हैं अपने ऊपर, अपने माइंडसेट और स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स, आपका रुतबा, आपकी इज्जत, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ बढ़ता है, सिर्फ ये दो चीजें बढ़ने से। तो 7 ऐसे एरियाज में आज बताने जा रहा हूं जिस पर अगर काम किया तो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, माइंडसेट भी, स्किल सेट भी, और ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, शोहरत भी, दौलत भी, सब कुछ आएगा। क्या है वो 7 बातें? सबसे पहला स्टेप जो सेल्स में हमें सीखना है दोस्तों, सबसे पहला स्किल जो सीखना है वो है प्रोस्पेक्टिंग। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, प्रोस्पेक्टिंग एक लर्नेबल स्किल है, सीखना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग को सुनकर कई सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं कि ये क्या भारी भरकम टेक्निकल सा वर्ड आ गया, प्रोस्पेक्टिंग है क्या? प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ढूंढना। जो भी प्रोडक्ट, आइडिया, कॉन्सेप्ट लेकर आप मार्केट में उतरे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट को ढूंढना। वो मार्केट हो सकती है आपके रिश्तेदारों में हो सकता है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकता है आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हो, आपके कलीग्स हो, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो, वो कोई भी हो सकता है। उस मार्केट को ढूंढता और ढूंढते रहना, इसी को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है दोस्तों। नए नए रिलेशंस डेवलप करना, नए नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना, और उन सारे कॉन्टैक्ट्स को डायरी में नोट डाउन करना, पेन डाउन करना। प्रोस्पेक्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है दोस्तों। 5 साल हो गए, मुझे बंद कर देनी चाहिए इस प्रोफेशन में, 10 साल हो गए, नहीं। मैं जितने लोगों को देखता हूं जो टॉप 20% पे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं सेलिंग में, वो लोग प्रोस्पेक्टिंग को कभी बंद नहीं करते। उनकी प्रोस्पेक्टिंग हमेशा जारी रहती है, हमेशा जारी रहती है। वो चलते फिरते अपनी नजरों से देखते रहते हैं मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरे आइडिया के लिए कौन सूटेबल है, जो मुझे मिल गया है और इसका नाम मुझे अब अपनी डायरी के अंदर लिख देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तभी तो जाकर अप्रोच कर पाएंगे। जो सेल्स के प्रोसेस का दूसरा स्टेप है, यानी कि जो दूसरा एरिया है जिस पर हमें काम करना है, दूसरा की एरिया क्या है दोस्तों? वो है अप्रोचिंग। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना है। मैं क्या देखता हूं, कई लोग हैं जिनकी लिस्ट, अपनी पर्सनल लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, बट वो सारी जिंदगी 2000 लोगों को अप्रोच भी नहीं करते, बताते भी नहीं है कि उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई प्रोडक्ट है उनके पास या कोई सर्विस है जिससे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
अप्रोच नहीं करते दोस्तों वो, और इसलिए वो हमेशा सेलिंग में स्ट्रगल करते रहते हैं। दोस्तों ऐसी कई कंपनीज हैं जो आज अप्रोचिंग के दम पर रूल करती हैं वर्ल्ड को। नाम आपने सुना होगा अमेज़न। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टर्नओवर किस कंपनी का है, दोस्तों नाम यही है अमेज़न। और अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का नंबर 1 रिच आदमी कौन है, तो दोस्तों नाम फिर से यही है, जेफ बेजोस, जो अमेज़न के मालिक हैं। बट कमाल की बात है, ना कोई प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने, ना अपनी दुकान है, उनका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और जिसके जरिए वो रोज लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं, आपको भी अप्रोच कर रहे हैं। आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, टेलीविजन खोलते हैं, चारों तरफ अमेज़न आपको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो जानता है बना कोई और रहा है, प्रोडक्ट बेच कोई और रहा है, और अमेज़न सिर्फ अप्रोच कर करके पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों अप्रोचिंग की स्किल को हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि अप्रोचिंग, अगर आप डायरेक्ट सेल्स में, अप्रोचिंग का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है अपॉइंटमेंट बुक करना। अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली, जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करी, अब आता है तीसरा स्टेप, तीसरा की एरिया जो हमने लर्न करना है, वो है नीड एनालिसिस। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीधा अपना प्रोडक्ट लेकर आप लोग शुरू हो जाएंगे, वहां पर नीड को ढूंढना कि जो प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है उसकी नीड क्या है। इसको कई लोग नीड एनालिसिस भी बोलते हैं, कई लोग नीड आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, कई लोग इसे फैक्ट फाइंडिंग भी बोलते हैं। फैक्ट को ढूंढना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग रेशियो बहुत कमाल का हो जाता है इससे, अगर आपको नीड एनालिसिस करने आ जाता है। सेलिंग की एक डेफिनेशन भी है, वो डेफिनेशन कहती है सेलिंग इज अनकवरिंग ऑफ द नीड। नीड को अनकवर करना, नीड के ऊपर से पर्दा हटाना, इसी को सेल्स कहा जाता है। तो यहां पर कई लोग रटा रटाया ज्ञान लेकर आते हैं, जैसे ही सामने प्रोस्पेक्ट बैठा उनके और टेप रिकॉर्डर का बटन उन्होंने प्ले किया और बोलना शुरू करते हैं, पौने घंटे 1 घंटे तक बोलते रहते हैं, एक भी सवाल नहीं पूछते। दोस्तों नीड को जानने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी हैं। नीड एनालिसिस बहुत कमाल की स्किल है जो आपकी सेल्स की क्लोजिंग को इंप्रूव करती है। और जैसे ही नीड ढूंढते हैं तभी तो सॉल्यूशन देंगे आप। सॉल्यूशन देने का जब काम आता है, जब सॉल्यूशन देने की बारी आती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट करना। चौथा की एरिया, चौथा स्किल जो हमने लर्न करना है वो है प्रेजेंटेशन। अब आता है प्रोडक्ट के बारे में बताना। और दोस्तों मैं यहां पर एक बात जरूर बताना चाहता हूं, एक बुक मैंने पढ़ी थी कमाल की, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। उस बुक में एक लाइन जिसने मुझे बहुत सिखाया, मुझे मेरे ऊपर बड़ा असर डाला। उस लाइन ने कहा था, देयर आर नो अनइंटरेस्टेड गेस्ट। कोई भी गेस्ट अनइंटरेस्टेड नहीं होता, देयर आर ऑलवेज अनइंटरेस्टेड प्रेजेंटेशंस। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशंस है जो अनइंटरेस्टेड, बोरियत जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में है, बोरियत कभी गेस्ट के अंदर नहीं है। कई बार हमें ऐसे गेस्ट मिलते हैं जो हम लोग देखकर बात करते हैं और बोलते हैं सर वो गेस्ट ही बड़ा बोरिंग था, मैं उसे दिखाने की कोशिश तो कर रहा था प्रोडक्ट के बारे में, बट वो बहुत बोर हो रहा था। वो बोर इसलिए हो रहा था क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन में वो दम नहीं था, वो रोमांच नहीं था, आपकी प्रेजेंटेशन में वो एक्साइटमेंट नहीं थी। कई लोग प्रोडक्ट के फीचर बताने में पूरी प्रेजेंटेशन को बहुत बोरिंग कर देते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट के फीचर नहीं, प्रोडक्ट क्या है ये नहीं बताना चाहिए, प्रोडक्ट क्या कर सकता है उनके लिए, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और इसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं उसके बाद अगली स्किल आती है जिस पर हमने काम करना है, अगला एरिया आता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाते ही आप लोग मांगते हैं ऑर्डर मांगते हैं ताकि बिजनेस बढ़े, और ऑर्डर मांगते ही आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो फेंकता है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, जो कि उसका स्वभाव है, नेचुरल है ऑब्जेक्शन फेंकना। ऐसा कोई सेल्स का प्रोफेशन ही नहीं है जहां पर ऑब्जेक्शन ना आते हो। अब यहां पर 70-80% लोग जो तो सीखे हुए होते हैं कि ऑब्जेक्शन को डील कैसे करना है, वो तो सेल क्लोज कर देते हैं। जो लोग सीखे हुए नहीं होते वो किसी भी ऑब्जेक्शन से मार खाकर छोड़ देते हैं सेल को। और ऐसे कई ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको आपका प्रोस्पेक्ट मिलेगा, कहेगा आई डोंट हैव मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम, मैं कल बताऊंगा, 1 हफ्ते बाद बताऊंगा, 1 महीने बाद बताऊंगा, 6 महीने बाद, मैं घर वालों से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देख लीजिए, उस प्रोडक्ट और उस आइडिया के 20 से 25 ऑब्जेक्शंस होंगे बस। बट मेरा चैलेंज है आपसे, क्या आपने वो 20 से 25 जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके 5-5 आंसर्स क्या आपने याद कर रखे हैं? क्या ऑब्जेक्शन सॉल्विंग आंसर्स आपको आते हैं? और दोस्तों अगर ये नहीं आते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, सेल्स भी नहीं आएंगी उतनी और स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि स्किल को महारत हासिल करें। वही अगेन बात, 20 टॉप % वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत किताबें पढ़ के स्किल को महारत हासिल कर रखी होती है। ऑब्जेक्शन को जैसे ही हम लोग क्लोज करते हैं, ऑब्जेक्शन को डील करते हैं, ऑब्जेक्शन के बाद सेल पिक करने की बारी आती है। अब सेल पिक करते वक्त मैंने कई लोगों को देखा है, कई प्रोफेशनल्स
कई अच्छे लोग मीटिंग भी दिखा देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हैं, सारी बात कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको भी डील कर लेते हैं, बस उन्हें वो लास्ट की लाइन बोलनी नहीं आती, उनको शर्म आ जाती है पैसे मांगने में। प्रोडक्ट के बाद पैसे मांगने में शर्म आ जाती है क्योंकि क्लोजिंग ही नहीं सीखी होती उन्होंने कि क्लोजिंग कैसे करनी है। दोस्तों क्लोजिंग में मैंने एक बात सुनी थी, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग में कोई रॉन्ग टेक्निक होती है। बहुत सारे लोग क्लोजिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई टेक्निक नहीं होती। बात सही या गलत टेक्निक की तो बाद में, उनके पास कोई टेक्निक ही नहीं है कि हम क्लोजिंग को करें कैसे। तो दोस्तों बहुत सारी नॉलेज है बाहर जिसको रीड करके समझ के आप अपनी क्लोजिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग को इंप्रूव करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके सेल्स का ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। और एक बार अगर आपने सेल क्लोज कर दी, सेल क्लोज करने के बाद वो जो इंडिविजुअल, आपने उसे कुछ भी सेल किया है, कोई प्रोडक्ट है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो इंडिविजुअल फिर वो अकेला नहीं है, उससे आपको मिलेंगे रेफरेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एक एप्पल दूं और ये बोलूं कि इस एप्पल को काटिए और कितने सीड निकल कर आएंगे आप काउंट करिए, तो आप ये तो बता सकते हैं कि एक एप्पल में कितने सीड्स हैं। अब एक सीड को अगर आप सो करते हो और उस सीड से पेड़ निकलता है एक दिन और पेड़ से कई सारे एप्पल निकलते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि उस पेड़ में कितने एप्पल आएंगे? ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, ये सिर्फ भगवान बता सकता है। और सिमिलरली यहां पर वो जो रेफरेंस मुझे मिलेगा, वो सेल क्लोज करने के बाद जो रेफरेंस मिलेगा, उसके थ्रू मैं कल 5 लाख का बिजनेस कर सकता हूं, 50 लाख का बिजनेस करता हूं या 5 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं, कोई नहीं जानता दोस्तों, ये सिर्फ भगवान जानता है। तो रेफरेंस से बिजनेस निकालना बहुत बड़ी स्किल है। ये 7 एरियाज मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 7 की एरियाज के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया तो सेल्स तो दुनिया बोलेगी आपकी कि क्या कमाल की सेल्स आप कर रहे हैं, और आपका बैंक बैलेंस, इज्जत, रुतबा सब कुछ टॉप क्लास होगा, स्टार परफॉर्मर होंगे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मैं जितने भी टॉप प्रोफेशनल्स को जानता हूं जो टॉप 20% में आते हैं, ये सभी लोग, इनका कहना है, ये सभी लोग जब इन्होंने इस प्रोफेशन में काम करना स्टार्ट किया था, ये सभी लोग जीरो पर थे, बॉटम पर थे। जब इन्होंने स्टार्ट किया ये सब लोग जीरो पर थे, तो ये लोग प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ गए, सीखते गए, अप्लाई करते गए, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। और ये फॉर्मूला सदियों से चला आ रहा है। जिसने भी बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, उसने लर्न किया, सीखा, प्रैक्टिस करी, सीखा, प्रैक्टिस करी, सीखा और प्रैक्टिस करी। तो दोस्तों ये कमाल का फॉर्मूला है जिससे आप भी अपनी 7 स्किल्स को सीख के, 7 एरियाज को सीख के बहुत पैसा कमा सकते हैं। और एंड में सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि सीख सकते कहां से हैं। कुछ 4-5 चीजें जहां से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक मेंटोर, एक गुरु होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको इस 7 एरियाज को ब्रश अप करने में आपकी मदद करे। इससे रिलेटेड बुक्स कितनी पढ़ते हैं आप? मेरा आपसे सवाल है, अगर आप सेलिंग में 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना आपने सेल से रिलेटेड कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं, कितने ऑडियोस आपने सुने हैं, कितने वीडियोस आप सेल से रिलेटेड। मैं मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर सेल्स की बात कर रहा हूं। सेल्स से रिलेटेड कितनी बुक्स, कितने ऑडियोस, कितने वीडियोस आपने सुने, कितने फ्री या पेड आप स्पीकर्स को सुनकर आए हैं, उनके वर्कशॉप्स आपने अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, जिससे आपकी ये सारी की सारी स्किल्स जो है और ग्रूम हो पाए और ब्रश हो पाए। क्योंकि स्किल्स बढ़ेंगी, माइंडसेट बढ़ेगा, स्किल सेट बढ़ेगा दोस्तों, पैसा तो तभी आएगा यहां पर। तो ये कुछ 4-5 बातें मैंने आपको बताई जिसके साथ लगकर आप अपनी स्किल्स को जमीन और आसमान का अंतर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलशन सिंह गुलाटी है और आज इस वीडियो में सिर्फ कोशिश इतनी थी कि मैंने 15-16 साल पहले इस प्रोफेशन में कदम रखा था। स्ट्रगल मैंने भी बहुत किया। जब मुझे पता लगा इन 7 एरियाज में काम करके मैं अपने पैसे बढ़ा सकता हूं, तो ये जानकारी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि ये स्ट्रगल आप लोग ना कर पाए। और सेल्स की इस सीरीज में आगे भी मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, शेयर करता रहूंगा आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ भी पसंद आया, तो ये वीडियो जरूर मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें जो स्पेशली सेल्स में है और बहुत पैसे कमाना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।